अब ईडी की एक ऐसी कार्रवाई के बारे में आपको बताते हैं जो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक गैंगस्टर के घर पर दिल्ली में जब ईडी ने छापेमारी की तो यहां पर खजाना मिला एक तरह से। छापे में करीब 5 करोड़ रुपए कैश और 44 करोड़ रुपए की कीमत के जेवरात और कागजात बरामद किए गए हैं। आरोपी अमन कुमार के घर हुई है छापेमारी। गैंगस्टर राव इंद्रजीत यादव से जुड़ी है, जो ईडी के डर से दुबई भाग चुका है और वहां से धंधा चलाता है। ईडी की टीम गैंगस्टर और गुर्गों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और उस कार्रवाई में 5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। कुछ घंटों बाद नया साल आने वाला है, लेकिन बेईमानी करने वालों को पुराने साल ने जाते जाते झटका दे दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दिल्ली के सर्वप्रिया विहार के उस घर में छापा मारा है जो हरियाणा में टॉप मोस्ट गैंगस्टर राव इंद्रजीत यादव के साथी अमन कुमार का है। अमन कुमार के घर से 5 करोड़ 12 लाख कैश, 8 करोड़ 80 लाख के गहने और एक बैग में करीब 35 करोड़ की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। दरअसल हरियाणा पुलिस और ईडी गैंगस्टर राव इंद्रजीत यादव को तलाश कर रही है, जिसका नाम फाइनेंसर मंजीत डीघल और फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या में आ चुका है। ईडी के मुताबिक इंद्रजीत सिंह यादव अवैध वसूली, जबरन लोन सेटलमेंट, हथियारों के दम पर धमकी और ऐसे गैर कानूनी कामों से करोड़ों रुपए कमा रहा है। उसकी संपत्ति उसके परिवार और नजदीकियों के नाम पर है। तो आपने देखा यहाँ पर कितने वक्त से इसको पुलिस यहाँ पर तलाश रही थी। अब आपको विस्तार से भी बताते हैं कि गैंगस्टर राव इंद्रजीत आखिर है कौन और क्यों ईडी लगातार यहाँ पर छापेमारी कर रही है। दिसंबर 2024 किलोई रोहतक में फाइनेंसर मंजीत की हत्या कर दी गई। हिमांशु भाऊ ने हत्या की यहाँ पर जिम्मेदारी ली और इस हत्याकांड में राव इंद्रजीत यादव का नाम भी सामने आया। 14 जुलाई 2015 का मामला था सिंगर और बॉलीवुड रैपर फाजिलपुरिया का, जिन पर फायरिंग हुई। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने यहां पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली और जिम्मेदारी लेने वालों में राव इंद्रजीत यादव का नाम शामिल था। तो ये नाम बार बार अलग अलग मामलों में सुर्खियों में रह चुका है। 4 अगस्त 2025 को भी एक मामला हुआ गुरुग्राम में, जहां पर फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या कर दी गई और इस हत्या की जिम्मेदारी भी राव इंद्रजीत यादव ने यहां पर ली। ये एक और मामला था। इसके अलावा अगस्त 2025 का मामला, जहां पर एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। आपको याद होगा, बाइक से आए थे फायरिंग करने वाले और फरार हो गए थे। उस फायरिंग में भी जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ही ली थी। सोशल मीडिया पोस्ट में राव इंद्रजीत यादव का नाम यहां पर भी सामने आया था। इसके अलावा रोहतक में एएसआई संदीप लाठर ने आत्महत्या की और अपनी आखिरी वीडियो में संदीप लाठर ने भी राव इंद्रजीत का नाम यहां पर लिया था और ये नाम अलग अलग मामलों में सुर्खियों में आया। और अब जब यहां पर तलाशी ली गई इसके घर की, तो उसके बाद देखिए आप, कुछ संपत्ति यहां से बरामद हुई है। जी हाँ, और दिल्ली के सर्वप्रिया विहार में ये जो पूरी कार्रवाई हुई है उस पर हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर ने रिपोर्ट भेजी है। देखिए आप। मैं हूँ साउथ दिल्ली के सर्वप्रिय विहार इलाके में और यहाँ पर एक घर में ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। यहाँ से अब तक करीब 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा 8 करोड़ से ज़्यादा के गहने बरामद हुए हैं, जो कि एक सूटकेस में भरे हुए थे, जिसमें हीरे हैं, सोना है, चांदी है। इसके साथ ही करीब 35 करोड़ रुपए की जो चेक्स हैं वो यहाँ से बरामद हुई हैं और ईडी की टीमें पहली मंजिल पर लगातार छापेमारी कर रही हैं। ईडी के मुताबिक ये घर है अमन कुमार नाम के शख्स का। अमन कुमार हरियाणा के टॉप मोस्ट गैंगस्टर राव इंद्रजीत यादव से जुड़ा हुआ उसका साथी है और उसके गैंग में शामिल है। ईडी ने इसके पहले भी छापेमारी की थी, जिसमें राव इंद्रजीत यादव की 5 महंगी गाड़ियां बरामद की थी। उसके अलावा 17 लाख रुपए कैश बरामद किया था और कई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो है वो जब्त किए थे। तो आपने देखा किस तरह के मामलों में इसकी तलाश यहां पर थी और जब ईडी ने छापेमारी की तो किस तरह की कुछ संपत्ति बरामद हुई। अब ये भी आप देखिए कि शिकंजा क्यों और कैसे यहां पर कसा है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग का केस यहां पर दर्ज किया गया। दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक में 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई। अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड समेत कई कंपनियों पर रेड की गई। अवैध वसूली, जबरन लोन सेटलमेंट, हथियारों के दम पर धमकी देना इनके धंधों में शामिल था। गैर कानूनी कामों से करोड़ों की कमाई, काली कमाई को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए छिपाया गया। किस तरह से छिपाया गया, ये जो ईडी के छापे में पैसे बरामद हुए हैं उससे आप समझ सकते हैं। हत्या, रंगदारी, धोखाधड़ी, जमीन कब्जाने, हिंसक अपराधों में ये लोग शामिल रहे।
हरियाणा, यूपी में 15 से ज्यादा एफआईआर हैं और चार्जशीट कई में यहाँ पर दायर हो चुकी है। हरियाणा पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी ये शामिल है और दुबई से ये अपना पूरा नेटवर्क चला रहा था, जिस पर अब शिकंजा कसा जा रहा है।